हुकूमत का डॉलर के सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। 2 माह बाद स्टेट बैंक को इतनी बड़ी तादाद में डॉलर मौसूल हुए हैं। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 66 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपये 32 पैसे का हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ी पेशरफ्त है। कुछ नए इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं, जिसके बाद हमें मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। हुकूमत का डॉलर के सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। नए लाहे अमल बनाए जा रहे हैं। जो इस वक्त ज़रूरत है चीज़ों की वो की जा रही है। इससे कबल हमने देखा कि जब डॉलर ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की तो उसके बाद इसकी उड़ान बढ़ती गई, लेकिन अब कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे डॉलर का रेट कम हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ओपन मार्केट में बल्कि स्टेट बैंक के आदाद शुमार में भी अब डॉलर का रेट हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 66 पैसे आज सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपये 32 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर में 4 रुपये की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्बत तब्दीली आ रही है और ये देखा जा रहा है कि रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर का रेट कम हो रहा है। और गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो डॉलर की परवाज़ थम नहीं पा रही थी, बल्कि अब वो थम भी गई है और अब वो गिरावट का शिकार भी हो रही है। बड़ी एक अच्छी खबर होगी, ये खुश आइंद खबर है कि हुकूमत का डॉलर के सट्टेबाजी के खिलाफ ये क्रैकडाउन है। एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दी है, जबकि 2 माह बाद स्टेट बैंक को इतनी बड़ी तादाद में डॉलर मौसूल हुए हैं। अगर डॉलर की बात की जाए तो इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपये 32 पैसे का हो गया है। तो क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद हमने देखा है कि एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। मजीद का तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, आगाह कीजिएगा, मुस्बत पेशरफ नजर आ रही है? डॉलर में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। डॉलर मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम करने लगी हैं। 2 माह बाद स्टेट बैंक को इतनी बड़ी तादाद में डॉलर मौसूल हुए हैं। डॉलर की कदर बढ़ने के सबब एक्सचेंज कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थी। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई से डॉलर नीचे आ गया है। एक्सचेंज कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 306 से 308 रुपए के हिसाब से जो है खरीद कर रही हैं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश इस वक्त बढ़ चुका है। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान है। स्टेट बैंक के ज़राए ने हमें ये बताया है कि डॉलर इस वक्त एक्सचेंज कंपनियां उनको फराहम कर रही हैं। इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर 1 रुपये 66 पैसे सस्ता होकर 305 रुपये 32 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में आज के दिन 4 रुपये कमी हुई है और ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 308 रुपये तक पहुंच चुका है। इससे कबल तकरीबन 3 दिन पहले डॉलर 322 रुपये तक पहुंच चुका था, जो तकरीबन 14 रुपये से ठीक है। यानी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक साहब, ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम किए गए हैं जिसके हमें मुस्बत सूरत हाल को, डॉलर का रेट भी कम हो रहा है इन फैसलों के बाद। जी, पाकिस्तान में डॉलर के हवाले से 2 मार्केट हैं। एक ओपन मार्केट कहलाती है, जो मेरा तखमीना है कि 25-30 मिलियन डॉलर रोजाना की मार्केट है, और उससे कहीं बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंटरबैंक की है, और वो कोई 350-400 मिलियन डॉलर की रोजाना उसके अंदर ट्रेड होती है। हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया है वो सट्टाबाजों के खिलाफ किया है, वो स्मगलर्स के खिलाफ किया है, और वो ओपन मार्केट में हमने देखा कि सट्टाबाज एक्टिव थे, स्मगलिंग हो रही थी। उन दोनों को कंट्रोल किया जा रहा है, उन दोनों के ऊपर रुकावटें सामने आ रही हैं, और उसके नतीजे में ओपन मार्केट जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आई है। क्या ये इकदाम देर पा साबित होंगे? ये उस वक्त तक देर पा साबित नहीं होंगे जब तक जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें डॉलर का फ्लो जो है वो बेहतर नहीं होता। देखिए, हमारे पास कोई 4 सोर्सेज हैं डॉलर्स के। एक एक्सपोर्ट के थ्रू हम डॉलर अर्न करते हैं, फिर रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर काम करते हैं, वो तकरीबन 30 से 31 अरब डॉलर वापस भेजते हैं। फिर हम हुकूमत पाकिस्तान कर्जे लेती है
और कुछ बैरूनी सरमायाकारी होती है। ये 4 बड़े सोर्सेज हैं जिससे डॉलर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ओपन मार्केट में हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, वो एक अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ उसके बलबूते पे डॉलर की कीमत जो है उसको नीचे नहीं रखा जा सकेगा जब तक वो जो 4 सोर्सेज मैंने आपसे जिक्र जिनका किया है उसमें कोई बेहतरी सामने नहीं आती। उसमें अगर कोई बेहतरी सामने नहीं आती। फारूक सलीम साहब साथ ही रहेगा, बाहरी मशरूत खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस आपने फारूक सलीम की भी बात सुनी है, और इस वक्त इस क्रैकडाउन के बाद आप क्या समझते हैं कि हम इस डॉलर में जो पॉजिटिव गिरावट है उसको कहाँ तक जाता देख सकते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि एक मार्केट जो होती है ना, वो ट्रेड कर जाती हैं ओवर एक्सूबरेंट होके। ओवर एक्सूबरेंट होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में 9,000 अरब रुपए का कैश घूम रहा है। वो 9,000 अरब रुपए का कैश या गोल्ड में जाए या स्टॉक मार्केट में जाए या प्रॉपर्टी में जाए, वो बेशतर चंक जो है, मुझे कई दिन से लोग जब फोन करते हैं पिछले 2-3 महीने से, तो वो यही कहते थे कि डॉक्टर साहब डॉलर कब खरीदें। तो देवर ऑल एक जिसे कहेंगे माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन ऐसी आ गई थी रुपए की कदर में विज़ डॉलर। एक तो उसको चेंज करने की जरूरत थी। सो एक जो सिग्नलिंग हुई है जिसमें स्मगलिंग पे, जिसमें होर्डिंग पे, फिर ये भी याद रखिए कि स्टेट बैंक ने कदम उठाया है जिसको मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जब तक आप चीजों का जब तक नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। तो उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज, एक तो एक्सचेंज मार्केट बहुत अच्छी बयान की डॉक्टर साहब ने, एक तीसरी मार्केट भी है पाकिस्तान में जिसको आप ग्रे मार्केट कहते हैं। मैं उसका जिक्र मतलब बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता बिकॉज वो हमें पैटर्न के साथ ट्रबल करती है, उसको तो रोकना हर सूरत था। वो मार्केट है जिसमें नो योर कस्टमर नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। इन दी पाकिस्तान को ना है कि ये डॉलर ट्रेडिंग का आइटम नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक अनप्रोडक्टिव बात है जो हम कर रहे हैं। आपको एक्सचेंज कंपनीज को कंसोलिडेट करना है, आपने बाहर जाना है जरूर डॉलर खरीदिए, बच्चों को पढ़ने भेजना है जरूर डॉलर खरीदिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर डॉलर खरीदिए, बट इन दी एंड सिर्फ इसलिए कि स्टोर ऑफ वैल्यू मैं इसको बनाए रखूं। सो वी हैव टू थिंक डीपर कि इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये एक प्रॉफिटेरिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, सो ऑब्वियसली लोगों ने सेल किया। अब थोड़ी सी ये याद रखिए कि इंटर बैंक की जो लिक्विडिटी है वो कैसे इंप्रूव होगी। वो 3 तरीकों से इंप्रूव होगी ना। एक तो ये कि जो एक्सपोर्टर्स होल्ड किए हुए हैं वो अपना डॉलर रिमिट करना शुरू करें वाया दी इंटर बैंक। आई थिंक आज वो दिखाई दे रहा है। जब मैं इंटर बैंक की स्क्रीन देखता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि इस वक्त देयर आर एडिक्वेट सेलर्स। दूसरी किस तरह होगी कि जो रिमिटर्स हैं हमारे, वो ये ना सोचे, मैं खुद रिमिटर हूं, मैं बाहर काम करता हूं, तो ये ना मैं सोचूं कि अच्छा नहीं मैं वेट कर लेता हूं। आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज भेज दूं पैसा पाकिस्तान, सो दैट लिक्विडिटी जो है इस वक्त मौजूद है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। इन दी एंड याद रखिए पाकिस्तान को डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालना है, जिसके ठीक है। यानी हमें ये जो स्ट्रक्चरल हम इकदाम कर रहे हैं इसमें मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत होगी और उसको देर पा रखना होगा ताकि हमें ये नताइज भी देर पा नजर आए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फारूक सलीम साहब, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। नजीब नाइच हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे।